आज हम लोग क्लास में मोल कंसेप्ट के जो एप्लीकेशन है इन ए केमिकल रिएक्शन उसको डिस्कस करते हुए नेक्स्ट पड़ाव की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब अगर मोल कंसेप्ट में हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया और जो गिवन डेटा है वो उस मोलर रेशियो में नहीं है जिसमें रिएक्शन को बैलेंस किया गया, मतलब गिवन डेटा और मोलर रेशियो, जो बैलेंस्ड इक्वेशन का मोलर रेशियो है और जो गिवन प्रोवाइडेड डेटा है वो अगर एक दूसरे से मैच नहीं करे तो उस स्थिति में क्या होगा कि रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद कुछ बच जाएगा और कुछ प्रोडक्ट बनेगा, और जो रिएक्टेंट पहले कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। आइए इसको एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। तो हमारा कंसेप्ट है, आज का टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं LR। क्या है लिमिटिंग रिएजेंट? जो रिएक्शन में, वैसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए, जीरो हो जाए। दोज रिएक्टेंट which gets consumed totally, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं 2A + 3B gives 5C + 4D। मान लिया जाए 1 मिनट के लिए कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। कैसा रिएक्शन है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देखिए, यहां से क्या दिख रहा है कि 2 मोल A जब 3 मोल B से रिएक्शन करेगा तो 5 मोल C बनेगा और 4 मोल D बनेगा। ये मोलर रेशियो है। अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा 2 मोल A के साथ आपको 3 मोल B ही दिया जाए क्वेश्चन में। हो सकता है 2 मोल A दे दिया जाए, 5 मोल B दे दिया जाए, ठीक है। इस परिस्थिति में क्या होगा कि कुछ रिएक्टेंट टोटली कंज्यूम होके जीरो बचेगा, कुछ रिएक्टेंट बर्तन में, कंटेनर में बचा हुआ रह जाएगा। जो रिएक्टेंट टोटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, जो जीरो हो जाएगा रिएक्शन के बाद, उसी को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे देखिए, हमने शुरू किया T = 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, हमने इसका लिया 2 मोल और हमने इसका लिया 5 मोल। अभी रिएक्शन हुआ नहीं है, दोनों होगा 0 0। अब कुछ समय के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, T टाइम के बाद मान लिया, तो देखिए इसके 2 मोल से इसका 3 मोल रिएक्शन करेगा, जबकि B का दिया हुआ कितना मोल है? 5 मोल, मतलब 2 मोल बचा हुआ रह जाएगा। मतलब इस 5 मोल में से तो केवल 3 मोल रिएक्शन करेगा, तो यहाँ बचा हुआ कितना रह गया? 2 मोल। ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये बचा हुआ कितना रह गया? 0 मोल। इस परिस्थिति में मैं बोल सकता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट मेरा A है, क्योंकि A टोटली कंज्यूम हो गया। देखिए इस अनुपात को देखते हैं, 2 × 1, तो 3 × 1 करेंगे तो 3 होगा, लेकिन यहाँ पे है 5। 2 × 1 2 मोल, तो 3 × 1 3 मोल, लेकिन यहाँ है 5, तो 5 मोल है और 3 मोल रिएक्शन कर जाएगा, तो 2 मोल बचा रह जाएगा। जो खत्म हो गया A, उसको हमने क्या नाम दे दिया? लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए C और D का जो फॉर्मेशन होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होगा, यहां से, और यहीं से फॉर्मेशन किसका होगा? D का। देखिए B से हिसाब से नहीं, क्योंकि B बर्तन में बचा हुआ है। आइए, ये अगर 2 मोल है तो ये कितना मोल है? 5 मोल। तो ये भी 2 मोल था, तो ये भी कितना बनेगा? 0 + 5। रिएक्टेंट घटेगा इसलिए माइनस, प्रोडक्ट बढ़ेगा इसलिए प्लस। ये कितना हो गया आपके पास? बता दीजिए, 5 मोल। और D क्या होगा? देखिए ये 2 है, ये 4 है, दुगना है, तो यहाँ 2 मोल है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 0 + 4 = 4 मोल। तो ये जो आपका कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में आपने क्या देखा कि बैलेंसिंग में जो मोलर रेशियो है और जो गिवन डेटा है AB का, वो अगर उस रेशियो में नहीं है, यानी कि उससे कम या उससे ज्यादा है, तो जिसका रेशियो कम है वो खत्म होकर हो गया 0, उसको हमने बोल दिया लिमिटिंग रिएजेंट। और जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के मुताबिक ही बनेगा। तो यहाँ आपने B से प्रोडक्ट नहीं बनाया, हमने किससे बनाया? A से। अब देखिए इसके 2 मोल से इसका 5 मोल बनता है, तो इसके 2 मोल से भी इसका 5 मोल बनेगा। इसके 2 मोल से इसका 4 मोल बनता है, तो इसके 2 मोल से इसका कितना मोल बनेगा? 4 मोल बनेगा। आइए हम इस एग्जांपल को, हम क्वेश्चन लिखते हैं 2A + 3B gives 4C + 5D।
1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि ये कैसा इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम डेटा लेके चलते हैं t = 0 पे, ठीक है। हम मान लीजिए इसका ले लिया हमने 6 मोल और इसका ले लिया हमने 8 मोल और ये दोनों अभी 0 है। अब हमें पता करना है 3 चीज, एक तो लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा C और D कितना बनेगा। तो जब टाइम बीतेगा तो A और B कम होता जाएगा तो माइनस करेंगे, C और D बढ़ता जाएगा तो प्लस करेंगे। अब यहाँ देखिए ये 2 मोल तो ये 3 मोल, तो ये देखिए कितना गुना है, 2 का 3 गुना, 2 का 3 गुना 6, तो ये भी 3 का 3 गुना अगर करें उसी रेशियो में तो 9 होना चाहिए, जबकि ये है कितना, 8 है। ध्यान यहाँ ये दीजिए, समझिए इस बात को। ये 2 मोल है, ये 3 मोल है, तो गिवन डेटा 3 गुना है, तो ये भी गिवन डेटा 3 गुना होना चाहिए। तो 3 दिया 9 होना चाहिए, लेकिन ये है कितना, 8, मतलब ये जितना चाहिए उससे कम है, उससे कम है। तो मैं यहाँ स्पष्ट रूप में लिख सकता हूँ कि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट इस हालत में कौन सा है, बी है, जो डेटा कम है। अब जो बनेगा भी आंसर वो लिमिटिंग रिएजेंट बी के मुताबिक ही बनेगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए कैसे बनाते हैं, पहले बनाने वाला निकाल लेते हैं। देखिए यूनिटरी मेथड लगाते हैं हम लोग, हम ऐसे लिखेंगे 3 मोल बी से 4 मोल सी बनता है, 3 मोल बी से 4 मोल सी बनता है, तो 1 मोल बी से 4/3 मोल सी बनेगा, तो 8 मोल बी से 4/3 इंटू 8 कितना हो गया, देख लीजिए 32/3 मोल सी बनेगा। उसी प्रकार डी निकालते हैं, देखिए 3 मोल बी से 5 मोल डी बनता है, 3 मोल बी से 5 मोल डी बनता है, तो 1 मोल बी से कितना बनेगा, 5/3 मोल डी बनेगा। कितना मोल डी का है, 8 मोल, गुना कर दो 8 से, क्या हो गया 40/3 मोल, ठीक है। और ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, 8 - 8 = 0। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो हमेशा कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब उल्टा यहां करना है, ए का देखना है। देखिए 3 मोल बी से 2 मोल ए रिएक्शन करता है, 3 मोल बी से 2 मोल ए रिएक्शन करता है, तो 1 मोल बी से 2/3 मोल ए रिएक्शन करेगा, तो 8 मोल बी से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 - 16/3, ये अगर घटा ले तो 18 में 2/3 मोल। मतलब देखिए रिएक्शन के बाद बर्तन में बचा हुआ कौन सा है, ए, रिएक्शन के बाद बर्तन में से कौन सा रिएक्टेंट खत्म हो गया, बी, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट आपका क्या हो गया, बी। अगर आपसे पूछ ले सी का कितना मोल बनेगा, क्या आंसर आया 32/3, डी का कितना बनेगा 40/3। तो यहाँ आपको करना ये होता है कि यूनिटरी मेथड लगा के ये देख लेना होता है कि कितना बनेगा या कितना खत्म होगा। रिएक्टेंट में से घटाते हैं, प्रोडक्ट को हम प्लस करके बढ़ाते हैं, और सबसे पहले हमें ये पता कर लेना होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट आखिर है। जैसे फिर से एक बार, ये 2 का 3 गुना है, तो ये भी 3 का 3 गुना होना चाहिए, तो ये है 6, तो ये होना चाहिए 9, लेकिन ये है कितना 8, मतलब ये कम है, तो हमने पहले ही कह दिया कि ये खत्म होकर 0 होगा क्योंकि ये कम है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, बी। अब आइए इसको हम केमिकल इक्वेशन में देखते हैं कैसे इसको डील करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, when 85 ग्राम अमोनिया is dissociated, 85 ग्राम अमोनिया को तोड़ना है, how much N2 and H2 will be produced। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे ये देखिए, इसमें 2 रिएक्टेंट है ही नहीं, इसमें बोला है डिसोसिएट, मतलब अमोनिया को तोड़ना है, तो हम इसमें रिएक्शन को पहले कैसे लिखेंगे, देखिए NH3, अब इसको तोड़ोगे तो बनेगा क्या, N2 + H2। अब 2 रिएक्टेंट है ही नहीं, तो यहाँ लफड़ा है ही नहीं इस बात का कि कौन ज्यादा है और कौन कम है, यहाँ तो एक ही रिएक्टेंट है, तो सिंपली बना देंगे सवाल को। पहले इसको हमें बैलेंस करना होगा। देखिए बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, ठीक है। तो अब यहाँ आपको ये पता लग गया कि 2 मोल अमोनिया अगर होगा तो 1 मोल नाइट्रोजन बनेगा और 3 मोल हाइड्रोजन बनेगा। तो यहाँ अमोनिया का मोल दिया हुआ कितना है सवाल में, पहले मैं वो निकाल लेता हूँ। ये तो मोलर रेशियो है 2:1:3,
गिवन मोल पहले मैं निकाल लेता हूँ, गिवन मोल ऑफ NH3 देख लीजिए कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय फॉर्मूला मास है ना, कितना हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास निकालिए 14 और 3 17, तो कितना मोल हो गया, एक कट के 5 मोल हो गया। अब मोल ऑफ N2 अगर मैं निकालूं, मोल ऑफ N2 प्रोड्यूस्ड, देखा जाए कैसे निकलेगा। ये अगर 2 मोल है तो नाइट्रोजन का 1 मोल बनता है, ये अगर 1 मोल है अमोनिया तो नाइट्रोजन का बनेगा 1/2, और अमोनिया का मोल कितना दिया हुआ है 5, तो 5/2 हो गया। एक ही नियम यूनिटरी मेथड, 2 से 1, 2 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से 1/2 मोल नाइट्रोजन, और 5 मोल से 5/2 मोल। अब इसको लगा दीजिए, गिवन मास बाय फॉर्मूला मास नाइट्रोजन का 14 दूना 28 इक्वल टू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 पंचे 70 ग्राम, ये कितना आंसर आ गया देख लीजिए 70 ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार यूनिटरी मेथड लगा के आप हाइड्रोजन के लिए ले सकते हैं। यहां मैं लिखता हूं मोल ऑफ H2, तो देखिए इसके 2 मोल से हाइड्रोजन का 3 मोल, तो 1 मोल से 3/2 मोल, फिर 5 मोल से 15/2। इसको कैसे करेंगे, गिवन मास बाय फॉर्मूला मास बराबर 15/2, हाइड्रोजन का फॉर्मूला मास 2, 15/2, 2 से आपका 2 कट गया, यहाँ से m कितना आ गया देख लीजिए 15 ग्राम। अब गौर से देखिए ये 15 ग्राम और ये 70 ग्राम, अगर इस दोनों को जोड़ दे तो कितना आ गया देख लीजिए 85 ग्राम। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन चेंज करते हैं। when 20 gram hydrogen reacts with 85 ग्राम, या ऐसा कर लीजिए नाइट्रोजन ले जाना 56 ग्राम नाइट्रोजन, then how much NH3 will be produced। अब देख लीजिए इसको, अब यहाँ इसको देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग डेटा है, 2 रिएक्टेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है। दोनों को रिएक्शन करा के क्या बनाना है मुझे, अमोनिया, लेकिन दोनों का डेटा अलग अलग है। तो पहले मैं दोनों का मोल निकाल लेता हूँ। देखिए मोल ऑफ H2, गिवन मास कितना 20, ठीक है, फॉर्मूला मास हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, तो कितना आ गया 10 मोल आ गया। ठीक है, इसी प्रकार मैं निकाल लेता हूँ मोल ऑफ नाइट्रोजन, गिवन मास कितना 56, ये रहा, और नाइट्रोजन का 14 दूना 28, तो ये कितना आया 2 मोल आया। अब मैं रिएक्शन लिखता हूँ, देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा NH3, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से यहाँ 3 से हो गया ये बैलेंस। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है, ये देखिए ध्यान से, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन का कितना मोल करेगा 3 मोल करेगा। नाइट्रोजन के 1 मोल से हाइड्रोजन का 3 मोल। अब ऊपर जाके देखिए नाइट्रोजन का 2 मोल है तो हाइड्रोजन का कितना मोल रिएक्शन करेगा, इसका 3 गुना 6 मोल, मतलब हाइड्रोजन का 4 मोल बचा हुआ रह जाएगा। फिर से सुनिए, नाइट्रोजन के 1 मोल से हाइड्रोजन का 3 मोल रिएक्शन करता है, मतलब इसका 3 गुना, तो नाइट्रोजन का मोल है 2, तो हाइड्रोजन का रिएक्शन करेगा 6, 3 गुना, तो 4 मोल बचा रह जाएगा। मतलब यहाँ मैं अगर आप बनाऊं t=0 पे, नाइट्रोजन का मोल है 2, हाइड्रोजन का मोल है 10, यह है 0, ये सब मोल में लिख रहा हूँ। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगा उस समय 2 मोल से 2 मोल खत्म हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा कितना 0 मोल। अब इसका 3 गुना इसमें खत्म होगा, ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 3 है तो ये 6 होना चाहिए, तो इसमें से 6 खत्म हो जाएगा, तो बच कितना गया 4 मोल। अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के मुताबिक बनेगा, क्योंकि इस हालात में मेरा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया नाइट्रोजन। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के 1 मोल से ये 2 मोल बनता है, तो नाइट्रोजन के 2 मोल से ये 4 मोल बनेगा। अब देखिए आपको पूछा क्या गया था, हाउ मच अमोनिया विल बी प्रोड्यूस, अमोनिया का कितना मोल आ गया 4। अब इसको बना दीजिए, मोल ऑफ NH3 जो कि प्रोड्यूस हुआ है 4, गिवन मास
मोल का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, लाइक अमोनिया का 14 और 3 17 इक्वल टू 4, तो m कितना हो गया देख लीजिए 68 ग्राम इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आया। लिमिटिंग रिएजेंट तभी आएगा पिक्चर में जब रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक हो और उनका मोलर रेशियो और गिवन डेटा का जो रेशियो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, कोई कम हो जाए और कोई ज्यादा हो जाए। ठीक, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं पहले। NaOH और H2SO4 का मैंने रिएक्शन ले लिया, बैलेंस कर लेता हूँ 2 से गुना, तो क्या हो जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O। अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है। अब मान लो मैं कुछ डेटा लेके आ रहा हूँ, आपको बताना है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कितना बनेगा प्रोडक्ट, कौन सा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, कौन सा रिएक्टेंट बचा रह जाएगा, सारी बातें निकालनी है। तो मान लीजिए मैं आपको t=0 पे डेटा दे देता हूँ, उसके बाद आपको बताना है। चलिए t=0 पे मैं मान लो इसको ले लिया 160 ग्राम और मैं इसको ले लिया 49 ग्राम, ये 0 ये 0। ठीक है, अब आपको 3 बातें पता करनी है, एक तो लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा रिएक्शन के बाद कितना प्रोडक्ट बनेगा, तीसरा कौन सा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा और कौन सा रिएक्टेंट बचेगा। तो सबसे पहले देखिए ये ग्राम है, इसको आपको बदलना होगा किसमें, मोल में, क्योंकि ये रेशियो मोलर रेशियो का होता है। तो पहले मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए t=0 पे इसको मोल में बदलोगे NaOH तो 160 बाई फॉर्मूला मास, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इसको भी बदल लो 49 बाई हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 64, ये सब तो 0 0 है। चलिए t=0 पे इसको कैलकुलेट करोगे तो 40, 160/40 तो 4 मोल, इसको क्या लिखोगे 1/2 मोल, इसको क्या लिखेंगे आप 0 मोल और इसको भी क्या लिखेंगे 0 मोल। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे 98 2 1/2। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ क्या आप देख रहे हैं, यहाँ ध्यान से देने वाली बात क्या है, इसका अगर 1 मोल लगता है तो इसका 2 मोल लगता है, मतलब डबल लगता है। तो इसका अगर हाफ मोल है तो इसका डबल करेंगे तो 1 मोल लगेगा, मतलब 3 मोल बच जाएगा। ऐसे सोचो, इसका अगर 10 मोल तो इसका 20 मोल, इसका अगर x मोल तो इसका 2x मोल, मतलब इसका दुगना, तो ये 1/2 है तो इसका दुगना 1। तो यहाँ जब t आएगा तो 4 - 1 यानी कि 3 मोल बचा रह जाएगा, इसका हाफ मोल पूरा खत्म हो जाएगा। ये कितना रह गया देख लीजिए 0 मोल। तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही ये 0 हुआ मैं बोलूंगा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट H2SO4, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। अब सारी प्रोडक्ट को मैं लिमिटिंग रिएजेंट से ही बनाऊंगा। देखिए अब सीधा लिखूंगा मैं, ये अगर 1 है तो ये भी 1 है, मतलब ये अगर x मोल तो ये भी x मोल। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए मोल ऑफ Na2SO4 तो ये कितना हाफ मोल था, तो ये भी कितना हो गया हाफ मोल। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड तो ये 1 है तो ये दुगना है, तो ये हाफ था तो इसका दुगना कर दीजिए 1/2 × 2 = 1 मोल। अब यहाँ से अगर मास पूछे तो मास में कन्वर्ट कर लेंगे, वॉल्यूम एसटीपी में पूछे, काउंट पूछे, कुछ भी पूछे हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने किया क्या, एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ मैं। जो मास में डेटा दिया हुआ था उसको पहले कन्वर्ट किया किसमें, मोल में। उसके बाद उसका मोलर रेशियो देखा, इसका दुगना है तो इसका 1/2 का दुगना तो 1 होता है, तो 1/2 का दुगना 1 हमने घटा दिया इसमें से, तो बचा कितना 3। यहाँ 1/2 में से 1/2 गया तो कितना बचा 0। अब यही हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या हो गया H2SO4 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो आगे की कहानी इसी से निर्धारित होगी। तो 1 मोल से 1 मोल बनता है इसलिए 1/2 मोल से 1/2 मोल बनेगा, इसके 1 मोल से 2 मोल बनता है इसलिए 1/2 मोल से 1/2 × 2 1 मोल बनेगा। ठीक है, तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट।